गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट। मैं आपको सेकंड चैप्टर दुख का अधिकार पढ़ा रही थी, उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करा रही थी। अब आगे देखिए, यह हमारी चौथी वीडियो है। प्रश्न नंबर ग, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 1, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती हैं, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। यहाँ पर लेखक क्या कहना चाह रहे हैं? लेखक कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा बच्चों, जब पतंग कटती है तो वो एकदम से जमीन पर नहीं आती, वो कैसे आती है? धीमे 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 लहराती हुई नीचे आती है। तो यहाँ पर बताया है कि उसी प्रकार हमारी पोशाक हमें अपने से नीची हैसियत वाले, मतलब जो हमारी हैसियत है, यानी जो व्यक्ति अच्छे घराने के होते हैं, यानी अच्छी उच्च श्रेणी के होते हैं, वो अच्छी पोशाक पहनते हैं। तो क्या वो भी अपनी नीची श्रेणी वालों से एकदम मिलने जुलने की परमिशन नहीं देती? ठीक है, वो भी उसमें भी मिलने से लोग बागों को संकोच पैदा होता है। उनके मन में यह रहता है कि हम कैसे नीचे यानी निम्न श्रेणी के लोगों से मिले। तो पोशाक यहाँ पर बंधन और अड़चन भी बन जाती है। यहाँ पर पतंग की उदाहरण देकर पोशाक को बताया गया है। प्रश्न नंबर 2, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। इसका आशय है बच्चों, देखिए आशय क्या होता है? आशय अर्थ ही होता है, यानी इसको आप डिफाइन करेंगे पाठ के संदर्भ में क्या कहा गया है, वही आशय है। तो ये बात बताई गई कि इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो यहाँ पर बताया है कि जब बुढ़िया फुटपाथ पर बैठी खरबूजे बेच रही थी, यानी बेटे के मरने के बाद घर में जब कुछ नहीं था, तब बुढ़िया को मजबूरी खरबूजे बेचने बैठना पड़ा। तो राह चलते आदमी ने कहा इनसे कि इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान ये कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है? रोटी का टुकड़ा ही है, यानी ये रोटी के टुकड़े पर ही जान देते हैं। ठीक है, ये बहुत कमीने लोग होते हैं। इनमें क्या होता है कि बेटा बेटी पति पत्नी धर्म ईमान से कोई लगाव नहीं होता, ये केवल रोटी के टुकड़े पर ही जान निछावर कर देते हैं। ठीक है, और इनका कोई धर्म ईमान नहीं, किसी का धर्म बिगड़े या कुछ हो, क्योंकि उनके घर में सूतक लगे हुए थे। तो वो यहाँ पर एक व्यक्ति ने इस तरीके से बुढ़िया पर व्यंग्य कसा है। प्रश्न नंबर 3, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि जब लेखक ने एक बुढ़िया को देखा, ठीक है, बुढ़िया भी पुत्र वियोग से परेशान थी, दुखी थी, और उसके पड़ोस में भी एक महिला थी। ठीक है, वो बहुत संभ्रांत थी, अच्छे पैसे वाली थी। तो क्या हुआ कि दोनों के दुखों को देखा लेखक ने। तो क्या हुआ कि जो बुढ़िया थी वो बहुत परेशान थी, यानी उसके घर में बेटे की मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचा था। वो मजबूरी खरबूजे बेचने के लिए बैठ गई, यानी उसे शोक करने गम मनाने के लिए भी समय नहीं मिला। और जो दूसरी संभ्रांत महिला थी, उस लेखक के पड़ोस में संभ्रांत महिला थी, उसे 2.5 मास तक में 2.5 महीने तक वो बिस्तर से नहीं उठी थी। डॉक्टर भी उसके पास सिराने बैठे रहते थे। और क्या होता था कि बच्चों का, लेकिन इतना कुछ नहीं करती थी वो, क्योंकि उसके पास पैसा अधिक था, तो बच्चों के पालन पोषण के लिए उसे कहीं बाहर भी नहीं जाना था। ठीक है, तो गरीब लोग मजबूरी के कारण ठीक से शोक भी नहीं, यानी गरीब लोगों को शोक मनाने का अधिकार भी नहीं हो। वे अपनी मजबूरी और परिश्रम के करने के लिए मजबूर हैं, परेशान हैं। उन्हें जब तक वो कुछ काम नहीं करेंगे तो घर में पैसा नहीं आएगा। तो यहाँ पर लेखक ने यही कहा है कि शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। अगर व्यक्ति धनी निर्धन है, धन नहीं है उसके पास, तो शोक करने गम मनाने के लिए उसके पास कोई अधिकार नहीं है। दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो दोनों बात यहाँ पर दोनों महिलाओं के, एक यानी बुढ़िया के लिए और दूसरा संभ्रांत परिवार की बुढ़िया के लिए, दोनों का यहाँ पर कंपेयर किया गया है।
आगे देखिए बच्चों, भाषा अध्ययन में निम्नलिखित शब्द समूहों को पढ़ो और समझो। देखिए, कंघा, पतंग, चंचल, ठंडा, संबंध। कंघा, पतंग, चंचल, ठंडा, संबंध। अक्षुण, सम्मिलित, द्वन्नी, चवन्नी, अन्न। संशय, संशय, संरचना, संवाद, संघार। अंधेरा, बाट, मुंह, ईट, महिलाएं, में और मैं। ध्यान दो कि ड, य, ण और न और म ये पांचों पंचमाक्षर कहलाते हैं। बच्चों, पंचमाक्षर समझते हो आप क्या होते हैं? जैसे क, ख, ग, घ, ढ। ढ जो लास्ट में जो आ रहा है पांचवा वर्ण है। जैसे च, छ, ज, झ, य पांचवा वर्ण है, ठीक है। फिर टा, ठा, डा, ढा, न। फिर ता, था, दा, धा। फिर ये देखो ना पांचवा आ गया, पाफा, वाभा, म। ये पांचों पंचमाक्षर कहलाते हैं, ठीक है। इनके लिखने की विधियां तुमने ऊपर देखी हैं। देखिए, का के बाद में ये आ रहा है पांचवा, का, ख, ग, घ, ण। देखिए डा आया। इस तरीके से ये पांचवें अक्षर यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो देखिए, इसी रूप में लिखने की विधियां आपने ऊपर देख ली हैं। इसी रूप में या अनुसार के रूप में इन्हें दोनों में से किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए, एक तो ये पांचवा वर्ण लिख के हुआ है और दूसरा हमने इस पर अनुसार की बिंदी लगाई है। अनुसार भी पांचवा पंचम वर्णी कहलाता है। तो देखिए, यहाँ अनुस्वार की बिंदियों का प्रयोग हुआ है, पांचवा वर्ण नहीं लगा है। जैसे अक्षुण, सम्मिलित, द्वन्नी, चवन्नी, अन्न। तो देखिए, संशय में हमने ना लिख के बिंदी लगा दी। संसद में भी देखिए अनुस्वार का प्रयोग किया है, संरचना में भी, संवाद में भी और संघार में भी। अंधेरा में चंद्र बिंदी लगाई है। बाट, मुंह, ईट, महिलाएं, में देखिए बिंदी लगी है अनुस्वार की, और इसमें भी अनुस्वार की बिंदी लगी हुई है। तो देखिए, शुद्ध कौन सा तरीका है? इसमें यही बात बताई गई है कि इन्हें दोनों में से किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है और दोनों ही शुद्ध है। हाँ, एक पंचम जब 2 बार आए तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। तब देखिए, पंचम वर्ण का प्रयोग 2 बार होगा तो अनुस्वार वहां नहीं लगेगा। अनुस्वार समझते हो बच्चों? अनुस्वार ये होता है, ये बिंदी लगी हुई है, इसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे देखिए इसमें, जैसे अम्मा, अन्न आदि। इसी प्रकार इनके बाद यदि अंतस व्यंजन होते हैं या, र, ल और व, और ऊष्म होते हैं श, स और ह आदि हो तो अनुस्वार का प्रयोग होगा, परंतु उसका उच्चारण पंचम वर्णों में से किसी भी एक वर्ण की भांति हो सकता है। जैसे संशय संरचना में न, संवाद में म और संघार में ण। देखिए बच्चों, ये चिन्ह दिखाए गए हैं। यदि चिन्ह है तो अनुस्वार का, और देखिए चंद्र बिंदु लगा हुआ है यहाँ पर, यह चिन्ह है। अनुनासिक का देखिए ये चिन्ह है, ये देखिए किसका है? अनुस्वार लगा हुआ है। अनुस्वार में खाली एक बिंदी होती है, खाली पॉइंट लगा होता है, इसे अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। और अनुनासिक में चंद्र बिंदु होती है। दोनों बच्चों क्लियर हो गए? अनुस्वार में बिंदी लगी होती है, अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगी होती है। इन्हें क्रमशः बिंदु और चंद्र बिंदु भी कहते हैं। दोनों के प्रयोग और उच्चारण में अंतर है। अनुस्वार का प्रयोग व्यंजन के साथ होता है और अनुनासिक का प्रयोग स्वर के साथ होता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के पर्याय। नंबर 1 देखिए, ईमान का पर्याय है नियत। बदन का शरीर भी हो सकता है और देह भी हो सकता है, देह। अंदाजा का अनुमान, बेचैनी व्याकुलता, गम का दुख। दर्जा श्रेणी, जमीन धरती, जमाना योग, बरकत वृद्धि। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पाठ में आए शब्द युग्मों को छांटकर लिखिए। देखिए क्या है इसमें? बेटा बेटी। आपको बच्चों
ऐसे ही शब्द युग्म और देखने हैं, जैसे इसमें आए हैं खसम लुगाई, पोता पोती आदि। ठीक है, और अन्य भी देखिए और भी क्या क्या है, धर्म ईमान, मरे जिए, आते जाते, दान दक्षिणा, चुनी भूसी, दुवन्नी चवन्नी आदि है। प्रश्न नंबर 4, पाठ के संदर्भ के अनुसार निम्नलिखित वाक्यांशों की व्याख्या कीजिए। देखिए बच्चों, पहला है बंद दरवाजे खोल देना, निर्वाह करना, भूख से बिलबिलाना, कोई चारा ना होना, शोक से द्रवित हो जाना। इन शब्दों को या इनको आप अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्द युग्मों आदि शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए, छन्नी कंगना, यानी बुढ़िया के छन्नी कंगना भी बेटे की विदाई में क्या हुआ, बिक गए। दोन्नी चवन्नी, ये भी देखिए पहले जो पैसे होते हैं उन्हें दोन्नी चवन्नी कहा जाता था। अर्थ तो बेटा चलती नहीं है दोन्नी चवन्नी। जैसे दोन्नी चवन्नी का अर्थ है 2 आना और 4 आना, चवन्नी बोलते हैं। तो आजकल दोन्नी चवन्नी नहीं चलती हैं, या आजकल दोन्नी चवन्नी का महत्व नहीं है। इस तरीके से बच्चों आप ये शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं को ध्यान से पढ़िए और इस प्रकार के कुछ और वाक्य बनाइए। जैसे, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। इसका आप दूसरा वाक्य कैसे बनाएंगे बच्चों? जैसे, लड़के शाम होते ही खेलने के लिए परेशान हो गए, या खेलने के लिए व्याकुल हो गए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इनको अपने शब्दों में और वाक्यों की संरचना करेंगे, और जो भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर डिस्कस कराए हैं और शब्दार्थ, आप शब्दार्थ फेयर नोटबुक में लिखेंगे और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स फेयर नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।